गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। क्लास 11th के अंदर अपन ने पिछली क्लासों के अंदर अपना यूनिट 1 चल रहा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर पिछले पीरियड के अंदर आपको मापन वगैरह बता दिया था। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट जैसे अवागार्डो की परिकल्पना वगैरह है, डाल्टन की परिकल्पना वगैरह है, अपन लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर कुछ नंबरिकल टाइप क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। ये वो है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। ठीक है भाई, तो प्रतिशत संगठन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, कई बार ऐसा सवाल आपके आ जाता है। तो आज अपन जो बात करेंगे वो प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। ठीक है, छोटा सा नंबरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है आपके। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला रहता है? तो सिंपल सी बात है, किसी यौगिक में अपने को क्या है, तत्व की क्या ज्ञात करनी होती है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी होती है। जैसे इसके लिए जो आपके प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का जो अपने पास फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, प्रतिशत संगठन बराबर यौगिक में तत्व का भार। क्या फॉर्मूला रहेगा? यौगिक में तत्व का भार बटा यौगिक का भार इंटू 100। यौगिक में तत्व का भार बटा क्या आएगा आपके, यौगिक का भार, जो यौगिक दे रखा है ना उसका यौगिक का भार इंटू क्या हो जाएगा आपके 100। क्या हो जाएगा? 100। समझ गए बात को? यौगिक में तत्व का भार बटा यौगिक का भार इंटू 100। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिशत संगठन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इसमें बता रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से सारा खेल निकलेगा। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो उनको बड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आपके मिलते हैं, प्रतिशत संगठन के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ आपकी क्लास को। हेलो, हाँ ठीक है, मैं पापा ने 20 मिनट भेज दो हमारी क्लास से। ठीक है, मैं भेज दूँ। ठीक है, हाँ। तो अपने पास जो बात चल रही थी प्रतिशत संगठन, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट में मान लीजिए आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताइए। क्या सवाल है? कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी, आपके कार्बन की क्या बतानी है, आपके प्रतिशत मात्रा अपने को बताइए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैसे, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इस कैल्शियम कार्बोनेट का आपके मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, इसका आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, या अपन यूं कह सकते हैं इसका अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो CaCO3 का जो आणविक द्रव्यमान है कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको इससे पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। ठीक है भाई, आपको इससे पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कैसे इसका अपन लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैल्शियम का कितना मोलिक्यूल है, 1। इसका भार कितना बताया था, याद हो तो आपको 40। कार्बन 1 का भार कितना बताया था, 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और 1 का भार क्या बताया था आपके, 16 बताया था। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके 40 प्लस 12 और प्लस 16 48। ठीक है भाई, 40, 12 और 48। अब आप इनकी टोटल करोगे तो इसका जो भार क्या आएगा वो 100 ग्राम। कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आपके आ जाएगा। 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर क्या आ जाएगा आपके, 100 ग्राम आ जाता है। ठीक है भाई, अब अपने को क्या करना है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी। ठीक है, तो अब अपने देखिए टोटल वेट कितना है, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में कार्बन कितना है, 12। कितना है, 12। तो कैसे हल करेंगे अपन लोग, 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन की मात्रा, इसकी मात्रा CaCO3 में कार्बन की मात्रा। ठीक है, अब कार्बन की मात्रा ज्ञात करनी है आपको, तो कितनी दे रखी है भाई, 12 ग्राम। कितनी दे रखी है, 12 ग्राम। 1 में ज्ञात करनी हो तो आपके 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, 12/100। और प्रतिशत, अब अपन सब जानते हैं, आप गणित पढ़ते हैं,
प्रतिशत जो ज्ञात किया जाता वो कितने पे, 100 पे ज्ञात किया जाता, ठीक है ना। ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रतिशत की मात्रा करनी है, तो 12/100 इंटू क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसल, क्या आ जाएगा 12 ग्राम, क्या आ जाएगी 12 ग्राम, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम। आप किसी का भी निकाल, आपको किसी का भी पूछ ले, कैल्शियम का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है। जैसे ऑक्सीजन का पूछता तो क्या करते हैं, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी 48 ग्राम, ठीक है 48 हो जाता, एक में क्या हो जाता 48/100 और 100 में क्या हो जाता आपके 48/100 इंटू 100, तो वही क्या आती 48 ग्राम आपके आती। तो इस तरह से क्या ज्ञात करते हैं अपन लोग, प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। अब देखिए लास्ट फाइनल स्टेज से जो फॉर्मूला बताया था वही आया आपके, यौगिक में किसका, तत्व का भार बटा यौगिक का भार इंटू 100, क्या आया इंटू 100। इस तरह से अपन क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। एक दो उदाहरण और बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा हुआ है वो भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए देखो यूरिया का बता रहा हूं आपको, यूरिया का बहुत बार पूछा जाता है, 12th बोर्ड में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें भी पूछते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें आपके यूरिया में किसकी करनी है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। यूरिया में नाइट्रोजन की क्या ज्ञात करनी है, अपने प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। समझ गए मेरी बात को। तो यूरिया, और सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए भाई, यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था मैंने, NH2CONH2, ठीक है ना। अब आपको इसका सबसे पहले वही आणविक द्रव्यमान निकालना। तो देखिए नाइट्रोजन कितना है भाई, एक का भार कितना बताया था 14, हाइड्रोजन कितने 2, एक का भार कितना बताया था 1, कार्बन एक का भार कितना 12, ऑक्सीजन एक का भार कितना बताया था 16, प्लस नाइट्रोजन कितना है एक का भार कितना बताया था 14, हाइड्रोजन कितने हैं एक का भार कितना, नहीं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक का भार क्या बताया था एक आपके बताया, ठीक है। इस तरह से ये 14, ये आपके 2 प्लस ये 12 प्लस ये आपके 16 प्लस 14 और प्लस 2, जब आप इसके टोटल मारेंगे तो कितने ग्राम आएगी 60 ग्राम आपके आएगी, क्या आएगी 60 ग्राम आपके आएगी, ठीक है ना भाई। तो ये इस तरह से आपने इसका टोटल वेट कितना निकाल लिया 60 ग्राम आपने निकाला, ठीक है समझ गए बात को। अब आपको इसमें पूछा किसका, नाइट्रोजन का। देखिए एक तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ये है और एक आपका नाइट्रोजन कहाँ है भाई, नाइट्रोजन का भार जो है वो ये रहा, ठीक है ना, ये 2, तो 14 और 14 कितने हो गए 28 ग्राम। तो अब देखिए 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, या 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो गई भाई 28 ग्राम, कितनी हो गई 28 ग्राम, ठीक है। अब आपके 1 ग्राम में निकालनी हो तो 1 ग्राम में कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम में आ जाएगी आपके 28/60, ठीक है। और अभी बताया था परसेंटेज कितने पे निकलता है 100 पे निकलता है, तो ये आपके किस पे निकाल देंगे 100 पे, इसका परसेंटेज अपन लोग निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके 28/60 इंटू आपका 100, ठीक है ना, 28/60 इंटू 100, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी प्रतिशत मात्रा आएगी 46.6%, कितनी आएगी 46.6% के आसपास इसकी प्रतिशत मात्रा, या कह सकते हैं 100 ग्राम में 46.6 ग्राम आपका क्या है यूरिया है, ठीक है ना भाई। तो ये क्या कहलाता है आपके ना, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अपन लोग याद कर सकते हैं। इसलिए पिछले सवाल में भी जो कार्बन का मैंने 12 ग्राम बताया ना, 12 ग्राम या 12% अपन लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपके इसके बारे में यूरिया के नाइट्रोजन की प्रतिशत, बहुत बार ये चीज आपके पूछ रखी है, ठीक है भाई।
उसके बाद अब आपको बताऊं मैं एक थोड़ा सा जटिल सवाल भी बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि ध्यान में रहेगी भी, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसे आपको कई बार पूछ लेते हैं हरा कशिश, क्या कह रहा हूं मैं, हरा कशिश। फॉर्मूला आना चाहिए, हरा कशिश का फॉर्मूला होता है FeSO4, फेरस सल्फेट होता है ना, 7H2O को क्या कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं, ठीक है। FeSO4 7H2O को क्या कहते हैं, हरा कशिश अपन लोग कहते हैं, ठीक है। अब आपको मान लीजिए इसमें किसी का भी पूछ ले, सल्फर का, आयरन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, ये जो 7H2O है ये क्रिस्टलीय जल है, इसका भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ गया हरे कशिश में क्रिस्टलीय जल की प्रतिशत मात्रा बताइए, इसकी बतानी है, हरे कशिश में क्रिस्टलीय जल की क्या है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात, ठीक है भाई, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब इसमें प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले वही इसका निकालना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, आणविक द्रव्यमान अपन इसका निकालते हैं। तो जैसे आपको बताऊं Fe1, एक का बार कितना बताया था, 56 प्लस सल्फर 1 का बार 32, ये टेबल बनवा रखी है पिछली क्लास में मैंने, ऑक्सीजन 4, 1 का बार 16, अब डॉट यहां से देखिए ये 7, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से गुणा किया 2 प्लस ये आपका 16, ठीक है भाई। तो देखिए ये तो हो गया आपका 56 प्लस ये क्या हो गया 32 और ये क्या हो गया 16 चौक है 64। अब यहाँ पे ये डॉट, या अब इसको आगे जोड़ना है तो अपन प्लस लगा सकते हैं। देखिए 16 और 2 कितने हो गए 18, ठीक है ना। तो ये 18 इंटू क्या करना है आपके 7 करना है, तो 7 का 56, 5 7 और 5 आपके क्या हो जाते हैं 12, 126, ये कितना आ गया आपका 126 ग्राम आ गया। 18 इंटू 7 कितने होते हैं 126 आपके होते हैं। अब इस पूरे की जोड़ कर लीजिए आप लोग, इस पूरे की क्या करनी है अपने को टोटल कर लेनी है, और टोटल करने के बाद में अब आपको क्या है जो टोटल आए, ठीक है, जैसे जो भी 279 के आसपास इसकी टोटल आएगी, ठीक है ना, उसको करके बाकी तरीका अपना क्या रहेगा सेम रहेगा। क्रिस्टलीय जल पूछा है ना, ये आपके 126 ध्यान रखना, ठीक है, 126 ग्राम है, इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। पूरा टोटल मार के इतने में 126 ये है एक में, और फिर आपके टोटल में से आपको इसको कर लेना, ठीक है भाई। चलो मैं इसकी टोटल करके आपके बता देता हूँ, 1 मिनट आपके इसकी टोटल को देख लेते हैं अपन लोग। ये जो टोटल है आपके ये 278 ग्राम है, ये कितनी आएगी 278 ग्राम आपके टोटल आएगी। तो अब आपके क्या हो जाएगा 278 ग्राम हरे कशिश में, ठीक है भाई, 278 ग्राम हरे कशिश में क्रिस्टलीय जल की मात्रा, ठीक है भाई, इसकी मात्रा क्रिस्टलीय जल की मात्रा क्या हो जाएगी 126, कितनी आएगी 126, एक में निकालनी है आपको, एक में निकालनी है, तो ये आपका 126 बटा 278, और फिर कितने पे निकालनी है परसेंट 100 पे निकलता है, तो ये आपके 100 पे 126 बटा 278 इंटू क्या हो जाएगा 100, इसे हल करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके हरे कशिश में भी आपकी क्रिस्टलीय जल की प्रतिशत मात्रा अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या निकलते हैं प्रतिशत संगठन निकलते हैं, ठीक है, प्रतिशत मात्रा क्या है ज्ञात की जाती है, ठीक है बेटे। तो ये आज की क्लास के अंदर प्रतिशत संगठन, आप कोई भी फॉर्मूला लिखे उसका आणविक द्रव्यमान निकाल के उसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बताऊंगा, धन्यवाद।